Assalamu alaikum dear students, you are watching Easy Science with Abrat Nuri। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेंट्स के मुतल्लक और उनकी वैल्यूज़ के मुतल्लक स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। टॉपिक की जानिब आते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ होती है? टू लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। आपके पास स्टूडेंट्स दो लाइन्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन और सेकंड लाइन हम लेते हैं वर्टिकल लाइंस। ये लाइंस जो राइट एंगल पे आप ड्रा करते हैं, मींस 90 का एंगल बना रही हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और सेकंड वन कौन सी होती है? वर्टिकल लाइंस। इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये दो लाइंस चार क्वाड्रेंट बनाती हैं। क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर। तो अब ये फोर क्वाड्रेंट, इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। दिस इज़ नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, ये लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑरिजिन कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है तो इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स ऑरिजिन को ओ, और ये इसका नेगेटिव साइड है, इसको हम एक्स डैश कह देते हैं। वर्टिकल साइड पे, ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन वर्टेक्स एट ऑरिजिन। जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन पे हो, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइंस आपस में मीट करती हैं। इनिशियल साइड लाइज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनिशियल साइड को अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले लें तो ऐसे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होते हैं। अब स्टैंडर्ड पोजीशन में हम कोई एंगल ड्रा कर लेते हैं। सपोज करें एक एंगल है जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है और मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करता हूँ। एज यू नो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल बन रहा है। अब ये एंगल कितने का होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो यहाँ पे एंगल जब आप टच कर जाएं तो ये पूरा एंगल 90 का होता है। लेकिन ये वाला एंगल जो इस क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा तो ये इधर एंगल आपके पास लेस देन 90 डिग्री होगा बट ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि इसके साथ कौन सा एंगल बनता है? ये एंगल बनता है 0 डिग्री और इस एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनता है 90। लेकिन जब इन बिटवीन आ गया इन दोनों के तो एंगल लेस देन 90 ग्रेटर देन ज़ीरो। सिमिलरली, अगर आपके पास टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही हो और इनिशियल साइड आपके पास एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो तो फिर ये जो एंगल बन जाएगा, इस एंगल को हम कहेंगे जी एंगल थीटा। यहाँ पे टोटल एंगल यहाँ तक स्टूडेंट्स 90 और 90 180 होता है, लेकिन ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस इज़ लेस देन 180 डिग्री ग्रेटर देन इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो तो एंगल जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा तो यहाँ तक एंगल 90 90 180 अगेन 90 270। इस एक्सिस के साथ एंगल 270 का बनता है, लेकिन इसके इन बिटवीन एंगल जब क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा तो फिर कितने का बनेगा? लेस देन, ये कितने का एंगल है? 270 डिग्री से लेस का बनेगा बट ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर बनेगा 180 डिग्री। तो ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल हैं। अब स्टूडेंट्स, जब आप 270 से भी एक्सीड कर जाएं, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएं, इनिशियल साइड आपके पास लाई कर रही हो एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएं आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बना था 90 180, 90 मज़ीद ऐड किया तो 270, मज़ीद 90 ऐड किया तो 360,
चूँकि आप क्वाड्रेंट के अंदर है 360 से लेस है, तो हम कहेंगे एंगल थीटा शुड बी लेस देन 360 डिग्री बट ग्रेटर देन, यहाँ तक कितने का था 270, तो 270 डिग्री से ग्रेटर का एंगल बनेगा। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 90 से लेस ग्रेटर देन 0, सेकेंड में 180 से लेस और ग्रेटर देन 90। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो एंगल आपके पास 270 से लेस लेकिन 180 से ग्रेटर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्टैंडर्ड पोजीशन का एंगल बनेगा लेस देन 360 ग्रेटर देन 270 डिग्री। ये तो डिग्रीज में आ गए एंगल। अगर आप इनको रेडियंस में निकालना चाहें तो आपके पास रेडियन में हम इनको ऐसे लिखेंगे, थीटा शुड बी लेस देन π/2, क्योंकि पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 180 डिग्री। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्री बन जाता है, तो ये 90 डिग्री बन जाता है। थीटा लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0, ये रेडियन में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एंगल थीटा लेस देन 180 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं जी पाई ग्रेटर देन π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए 270 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, लेस देन 270 को लिखते हैं 3π/2। पाई की वैल्यू 180 डाल के इसके साथ आप कैंसिल करें तो 270 डिग्री बन जाएगा। बट ग्रेटर देन 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई, क्या लिखते हैं पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लेस देन 2π 360 डिग्री बन जाता है, बट ग्रेटर देन 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं व्हाट 3π/2। तो ये आपके पास चारों क्वाड्रेंट में डिग्रीज में और रेडियन में एंगल्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं, हुज टर्मिनल साइड्स कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, आइदर एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस। आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें एक्स डैश एक्सिस हैं और वर्टिकल लाइन पे वाई वाई डैश एक्सिस हैं। सपोज करें आपके पास कोई एक ऐसा एंगल है जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है और टर्मिनल साइड भी इसी एक्सिस के ऊपर है। दोनों जब एक ही एक्सिस के ऊपर होंगे, दो पैरेलल वेक्टर्स फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, उनके दरमियान एंगल क्या होता है 0 डिग्री। टर्मिनल साइड्स कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसकी इनिशियल और फाइनल साइड एक ही एक्सिस पे कोइंसाइड कर रही है, मीट कर रही है, तो ये 0 डिग्री का एंगल हम कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स होगा। तो पहले नंबर पे आपके पास 0 डिग्री का एंगल हो गया क्वाड्रेंटल एंगल। अब स्टूडेंट्स, अगर हम टर्मिनल साइड यहाँ पे लेने की बजाय इस एक्सिस पे ले लें तो ये एंगल कितने का बन गया 90 डिग्री का। सिमिलरली इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप चलते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और टर्मिनल साइड को आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ले लें तो ये एंगल कितने का हो गया 180 डिग्री। दिस इज़ आल्सो क्वाड्रेंटल एंगल्स। फोर्थ वन हम लेते हैं एक ऐसा एंगल जो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, टर्मिनल साइड उसकी इधर लाई कर रही है, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। इनिशियल और टर्मिनल साइड के दरमियान जो एंगल बन रहा है अब कितने का है 270 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज़ 270 डिग्री। अब पहला एंगल आपके पास कौन सा था 0 डिग्री, दूसरा आपके पास 90 डिग्री, तीसरा 180, जो अभी हमने स्टडी किया 270 डिग्री। अब एक ऐसा एंगल है जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और टर्मिनल साइड भी आपके पास इसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ तक जो एंगल बन गया वो कितने का हो गया 360 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड कोइंसाइड करती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कोइंसाइड करती है, ऐसे एंगल्स को कहा जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। अगर इनकी रेडियन में लिखें तो 0,
90 डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं π/2। 180 डिग्री रेडियन में क्या होगा पाई, 273 π/2, 360 इसको 2 पाई। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।